अभी जैसे आप लोगों ने इस लड़के की गवाही को सुन लिया है ना, कि इसके ऊपर कितना जबरदस्त हालात आया था, उसे पूछो थोड़ा सा बता भाई। जब मैं सुन रहा था उस समय मुझे फील हो रहा था कि, क्योंकि मैं जानता हूं किसी की सिरदर्द भी हो, हल्का सा सिरदर्द भी है तो वो चैन नहीं आता। एक सिर दर्द से सारा दिन मूड खराब हो जाता है इंसान का। एक सिर दर्द से, एक पेट दर्द से, अगर पेट दर्द है लोगों से अच्छे बात नहीं कर पाएंगे, हंस नहीं पाएंगे, अच्छी चीजें नहीं कर पाएंगे, खा पी नहीं पाएंगे, पेट दर्द से। छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी। अगर हम यहाँ गवाही दें इसका पेट दर्द हो रहा था, हमने प्रार्थना की, इसका पेट दर्द खत्म हो गया, तो लोगों को अच्छा ले बड़ी गोल है, अरे लोगों को लगेगा नहीं नॉर्मल है। लेकिन उस इंसान से पूछो जिसका दर्द है, उसको प्रॉब्लम पूछो, और लोगों को लगेगा अच्छा कोई बड़ी गवाही लाओ, बंदा कट्टिया वड्डिया लाओ, आखो जोड़ता है, इदा दियां गल्लां करो हट ना, फिर सानू लगदा कुछ है। लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं इससे सुनना चाहता हूं। इससे सुनने से पहले ये जो इसकी बहन है पास खड़ी, ये लगभग 2020 में आई थी, 2019 में 19। हाँ जी पापा जी। ऐसे ही जैसे आज 1 जनवरी है ना, ऐसे ही 2019 में एक पुराने चर्च में ऐसे ही हम नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे, परमेश्वर में बढ़ रहे थे। तो उस दिन ये पहली बार बहन, ये जो लंबे लंबे बाल है आज इसके, उस समय इसके बाल नहीं थे, झड़ चुके थे। उस समय हमारे पास आई थी, क्योंकि इसके कहाँ कैंसर थी, थोड़ा सा बता पापा जी। मेरे एक तो पूरे पेट में कैंसर फैल चुका था, पूरे पेट में कैंसर फैल चुका था। हाँ जी, और पहले मेरे यानी कि बच्चादानी में फैल गया था, यूट्रस में, तो मेरा यूट्रस निकाल दिया था डॉक्टर। अच्छा, यूट्रस में फैला, यूट्रस निकाल दिया, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 99% आपके यानी कि कैंसर खत्म हो चुका है, सिर्फ 1% चांस है कि आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है ये कैंसर आपकी बॉडी में, बाकी खत्म है। बिल्कुल फिर उसके बाद खत्म है 99%। फिर वो आ गया जी पापा जी, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद पूरे पेट में आ गया। 1 ईयर, 1 साल के बाद। जी पापा जी। पेट में और कहाँ कहाँ आया था? पेट में आ गया था और मेरे पोटी वाले पाउच में आ गया था, बड़ी आंत में आ गया था मेरे। बड़ी आंत के अंदर, जी, जहां सारा खाना पीना मटेरियल जाता है, पाउच आंत बोलते हैं उसको, उसमें कैंसर आ गया। जी। और कैंसर आने के बाद फिर क्या हुआ? मेरे को तो ब्लड ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो रहा था और ब्लैक पोटी आ रही थी, और यानी कि जब मैं बैठती थी तो मुझसे खुद भी बैठा नहीं जाता था, इतनी गंदी स्मेल आती थी अंदर से, बहुत गंदी, पोटी में से और ब्लड में से बहुत गंदी, कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अंदर शरीर सड़ गया था ना, इसलिए बिल्कुल सड़ गया था, ब्लड बिल्कुल सड़ गया था पापा जी। डॉक्टरों ने इस बार क्या कहा, बच जाओगे या नहीं? डॉक्टर के पास जब मैं गई थी पापा जी, जो मेरा पुराने डॉक्टर थे, मुझे जब मैं लोकल उधर ही गई अपने एरिया में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये बवासीर नहीं है, क्योंकि गर्मियों का दिन चल रहा था, जुलाई का मंथ था। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे डॉक्टर ने तो बोला 99% आपको हो नहीं सकता, तो मुझे लगा ये मुझे यानी कि बवासीर हो चुकी है। पर मुझे कहीं डाउट भी था मेरे मन में कि बवासीर में मुझे ऐसे था कि रेड ब्लड डिस्चार्ज होता है। और तो फिर मुझे उन्हीं डॉक्टर के पास उन्होंने बोला, मैंने उनको अपनी पहले की सारी कंडीशन बताई, उनके साथ शेयर की, तो उन्होंने बोला आप वहीं पर जाओ 32 हॉस्पिटल में, कि आप उन्हीं डॉक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। हाँ फिर जी जब पापा आपने जी। किया तो उसके बाद फिर टेस्ट में सारा कुछ कैंसर आ गया? हाँ जी, हाँ जी फिर पापा ट्रीटमेंट जी। चलने लगा? हाँ जी, और डॉक्टर ने मुझे बोला भी था पापा जी, डॉक्टर ने बोला था कि आप ना भगवान को ज्यादा याद किया करो अब। तो उस टाइम ना मुझे डाउट हो गया था कि कुछ गलत है मेरे जीवन में, होने वाला है मेरे साथ गलत, कि डॉक्टर ने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों बोली है कि तू भगवान को ज्यादा याद किया कर। मतलब भी तेरे दिन खत्म है। हाँ जी, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और मेरे हस्बैंड को अंदर बुला लिया, मुझसे कोई बात उन्होंने शेयर नहीं करी, इतना जरूर मुझे बोला था। तो आइए वो एक सीन देखते हैं आज दोबारा, जो 2019 में ये जब आई थी, तो क्या एक खतरनाक शैतान इसके जीवन में काम कर रहा था, दुष्ट शैतान। जैसे बहुत सारी दुनिया के लोग, कुछ डॉक्टर्स, कुछ ऐसे
धार्मिक शिक्षा देने वाले लोग भी ऐसी चीजों को नहीं मानते कि ऐसी चीज कुछ होती है, लेकिन ये है। जिन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है तो शायद वो परमेश्वर को भी अच्छे से ना जानते हो, इसीलिए उनको ये भी ज्ञान नहीं है। लेकिन हम देखेंगे वो सीन। हाँ दिखाओ, क्या लगती है आपकी ये? सिस्टर है मेरी, सिस्टर। सिस्टर है। कब से ये बीमारी है इसको? इसको ये हो गया 2019 से स्टार्ट हुई थी। कैंसर है पेट में? पेट में कैंसर। कीमोथेरेपी लगती है। कीमोथेरेपी है। ओए शैतान, ये देख, मुझे देख। कौन है तू? कौन है? ये कैंसर की बीमारी का आत्मा है। मुझे देख। ओए तो जानता है ना, मुझे इस बात पर कोई फ्री है। ये इसकी टांगे आगे करो। चल शैतान, निकल इसके पेट से। ये सारी कैंसर की बीमारी जो इसके पेट में काम कर रही है, जो शैतान इसके पेट में काम कर रहा है, दो जगह। दूसरी जगह कहाँ? दूसरी कहाँ? दोनों जगह कहाँ? छोड़ दो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कुछ नहीं है ये। चल, तेरी ऐसी की तैसी शिदत। शट! सारी दुष्ट आत्मा ऐसे ही बोलती शैतान, पता ना तुझे? खड़ा करो इसको, खड़ा करो, खड़ा करो इसको। उठ। क्या कहा तूने शैतान? तू मेरा क्या कर लेगा? हैं? ये देख मेरे, ये देख, खोल। तेरी ऐसी की तैसी दुष्ट। चल, छोड़ इसकी बॉडी को। आउट, आउट। तुझे इसके पूरे शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूं। आउट, आउट। निकल, निकल शैतान। शट आउट इन नेम जीसस। फ्री, फ्री नेम जीसस। छोड़ दो, इसका काम खत्म हो चुका है। फ्री, फ्री, फ्री नेम जीसस। खुदावन, फ्री नेम जीसस, फ्री नेम जीसस। फ्री। इसका काम खत्म है शैतान का। फ्री, फ्री नेम जीसस। इसका काम खत्म है। देख, फ्री नेम जीसस। खुदा, इस गंदी बुरी आत्माओं से इसे आजाद घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं परमेश्वर। फ्री, फ्री, फ्री नेम जीसस, फ्री नेम जीसस, फ्री नेम जीसस। खुदा, फ्री नेम जीसस। खुदा, फ्री नेम जीसस, फ्री नेम जीसस। खुदा, फ्री नेम जीसस। छोड़ दो। फ्री, फ्री, फ्री नेम जीसस। खुदावन, खुदावन ये फ्री हो चुकी है, ये फ्री हो चुकी है नेम जीसस। फ्री नेम जीसस। खुदावन, फ्री नेम जीसस। खुदावन, तुझे पेट से तो है ही, क्योंकि उस समय थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे आजाद कर दिया था। आमेन। अब आप बताओ, इनको दो माइक, अब बोलो आपके साथ क्या हुआ था। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। मेरे ऑफिस में एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं बैठ नहीं पा रहा था, तो मेरे को ऑफिस वाले घर छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने बोला हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को ज़्यादा दर्द हो रहा है।
तो हॉस्पिटल लेके गए वो मेरे को। वहाँ से मैंने घर वालों को भी फ़ोन कर दिया कि आप भी आ जाओ। तो मम्मा पापा आ गए थे उधर ही। तो उन्होंने मेरे को ग्लूकोज वगैरह वहाँ पे लगाया और दवाई दे के घर भेज दिया और बोला रेस्ट करो। तो रात को मेरे को ज़्यादा फीवर हो गया, तो 3-3 रज़ाइयाँ लेके मैं सो रहा था रात को। तो अगले दिन मेरे को पोटी नहीं आई और पेट में अजीब सा होने लगा। और मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया मम्मा के साथ। तो उन्होंने मेरे ब्लड सेल चेक किए, प्लेटलेट्स, तो वो 79,000 थे सेकंड डे पे। तो उन्होंने दवाई दे दी। मैंने घर आके उन्होंने बोला डाइट का ध्यान रखना, तो मैंने डाइट वगैरह प्रॉपर लेनी स्टार्ट कर दी। तो अगले दिन फिर टेस्ट हुआ तो वो 48,000 आ गए। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मैं दवाई ले रहता रहा, तो एक नेगेटिविटी सी आ गई थी मन में। तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, गले में भी छाले हो गए थे, ऊपर से टॉयलेट भी नहीं आ रही थी। तो काफ़ी परेशान हो गया था मैं, ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था, ऊपर से काम का प्रेशर था। तो जैसे तैसे मैनेज किया। अगले दिन फिर टेस्ट कराया, तो पापा जब रिपोर्ट लेके आए तो उनका भी मुँह उतरा हुआ था, ब्लड सेल 39,000 रह गए थे सिर्फ। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप सिविल हॉस्पिटल चले जाओ। उन्होंने मतलब इस तरह से कहा तो मेरे को अजीब लगा कि इन्होंने तो मना ही कर दिया मेरे को कि जाओ यहाँ से। तो उसके बाद मैं सेकंड डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, बट मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही थी। तो उन्होंने मेरे को बोला आप रिपोर्ट कराओ। तो रिपोर्ट में मेरे को डेंगू आ गया। तो उसकी वजह से मैं और थोड़ा सा घबरा गया। बट मेरी सिस्टर शमा दीदी मेरी, ये शाम को मेरे पास आए और इन्होंने मेरे को बाइबल में से कुछ वचन सुनाए परमेश्वर के बारे में। और मेरे अंदर जो नेगेटिविटी काम कर रही थी वो मतलब बहुत कम हो गई उसके बाद। और मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और विदिन 4-5 आवर्स मेरे को टॉयलेट भी आ गई एंड मेरे अच्छा महसूस करने लगा। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने ऑनलाइन वर्ड रिसीव किए आपके, और आज तक मैंने कोई रिपोर्ट नहीं कराई है, मैं बिल्कुल ओके हूँ। आमेन। आमीन। सुनो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे कदाचित विश्वास नहीं करोगे। इस दुनिया के जो लोग हैं संसार में, परमेश्वर कैसे पता चलेगा है, एक जगह पर लिखा ज्ञान से नहीं, सिर्फ ज्ञान से नहीं, उसकी सामर्थ्य से। अगर वो है तो वो अपनी सामर्थ्य से हमें चंगा करता है, जीवन देता है, उससे पता चलता है परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कभी कभी ऐसे उदाहरण देता हूं, इसे पकड़ना ध्यान से आप। मान लो एक रिक्शे वाले से पूछो कि इस दुनिया को किसने रचा बनाया, वो कहेगा ऊपर वाले ने। ऊपर वाला कौन? वही जो एक नजर नहीं आता है ना, दिखता नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना। कोई आम इंसान भी ऐसी बातें कर देगा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जिसने दुनिया रची है वो ऊपर वाला है, वो दिखता नहीं है ना, ऐसे जिसने आकाश पृथ्वी ये सब कुछ बनाया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसकी बात को कौन मानेगा? उसे क्या मानेगा अगर ऐसी बातें करता है? कोई नामी बंदा ऐसी बातें बताए तो लोग कहेंगे वाह क्या बात, क्या बात, ऐसे कर देना लोग। लेकिन याद रखना, ये बातें जो है कि परमेश्वर है, शब्द है, निराकार है, वो दिखता नहीं। ऐसी बातें अकेले करने से समझ नहीं आएगी वो कौन। समझ तभी आएगी जब उसकी सामर्थ के द्वारा समझ आएगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस विषय को, इस पावरफुल विषय को, इस पावरफुल विषय को आप लोगों ने ये सीखना है। क्या करना है? इसे सीखना है कि परमेश्वर क्या है, कैसे है, वो कैसे काम करता है ना।
अकेला ऐसे कहना वो शब्द है, वो निराकार है, तो क्या इससे समझ आ जाएगी? इससे बोलो, इससे समझ नहीं आएगी ना। तो आप लोगों को ये सीखना होगा ये बात को। तो आज तो मैं कई चीजें और सिखाने वाला, ये तो नहीं टॉपिक आज सिखाने वाला, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने चंगा किया है ना, आज छुड़ाया है। आई होप आने वाले दिनों में इसको और समझ आएगी परमेश्वर की वो क्या है। एक दिन मैं भी परमेश्वर का और परमेश्वर के पुत्र यीशु का विरोध करता था। मैं भी करता था जी। मम्मा दीदी मेरी सिस्टर ठीक भी हो गए थे, तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा नहीं था, मैं झूठ क्यों बोलूं। हाँ? तो मम्मा उन घर आते थे, हाँ, हाँ। तो मिनिस्ट्री से आते थे या वो लगाते थे, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था। हाँ, अच्छा बोलो। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि क्यों चल रही है, पता नहीं ये है। मिनिस्ट्री क्या है पता नहीं, आपको पता भी चल गया ये ठीक होगी यहाँ से? हम ये मेरी दीदी ठीक हो गई है, हाँ, मेरी सिस्टर फिर भी आपको गुस्सा आता था? हाँ, तो नेगेटिविटी चल रही थी ना मेरे मन हैं? में। नेगेटिविटी, हाँ, नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ये थी जी, जो बाहर के लोग बोलते थे कि मतलब चेंज करवाते हैं, धर्म चेंज कर देते ये लोग। वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये दिमाग में था जी। लेकिन अभी धर्म चेंज हुआ या काम हुआ? नहीं, अभी तो ऐसा तो मेरे को कुछ नहीं लगा। मैं नहीं, पर्सनली तेरे जीवन में क्या किया खुदा ने? काम किया ना, काम किया ना, जी। बस वो काम करता है। जी, क्या करता है वो? काम करता है ना। पापा जी जब ना ये मम्मा पापा प्रेयर करते थे, तो जब ये वर्ड सुनता था ना प्रेयर के, हाँ, तो हाँ। ये ना मम्मा को बोलता था बाद में, आप ये क्या बोलते हो, जिंदा खुदा, ये क्या होता है जिंदा खुदा? हाँ। ऐसे पापा जी बोलता था मम्मा हाँ, को। लेकिन पता नहीं, लेकिन ये पता नहीं था। आप क्या हो अपना, मतलब कितने पढ़े लिखे हो बच्चे तुम? मैंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल मैकेनिकल बीटेक की है। हाँ क्या जी। करते हो आजकल? मैं मार्केटिंग का हेड हूँ सर। मार्केटिंग हेड हो हाँ जी। एक कंपनी में? हाँ जी, मैं MNC है बाहर की कंपनी। ओके जी। तो कोई बात नहीं, अभी आपको और बाद में मिलेंगे, आपको और बताएंगे परमेश्वर का सच्चा प्रेम क्या होता है। यस सर। सच्चा प्रेम है ना। जी। आमेन। पापा जी मेरी एक और लेटेस्ट टेस्टमनी है पापा जी। हम्म। पापा जी अभी यानी कि इस मंथ के फर्स्ट वीक में मेरा टेस्ट था पापा जी, क्योंकि डॉक्टर को तो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है पापा जी, और उनकी फॉर्मेलिटीज, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमें जैसे आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 6 मंथ हमें बुलाते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर के साथ। तो पापा जी उन्होंने मेरा टेस्ट लिखा हुआ था, और अब मेरा यानी कि टेस्ट था इस मंथ के फर्स्ट वीक में। तो पापा जी जब डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया तो उन्होंने बोला आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। मेरा MRI था पापा जी, तो उन्होंने बोला आपको कोई नीड नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप हील हो, बिल्कुल। तारीफ करो इस बात के लिए, तारीफ करो परमेश्वर की। ये समझ आ गया ना, जो बाइबल में लिखा वो होता है। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।